Hi, all zodiac sign. Aries to Pisces. Beautiful souls, MJ here. आई होप आप लोग हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके डिफरेंट ज़ोडिएक साइन हैं और सबका एक ही क्वेश्चन है कि हमारा एक्स लवर कब वापस आएगा। ये आंसर मैं आपको कर सकती हूँ, बिल्कुल। इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ। अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, मरकरी रेट्रोग्रेड सीज़न में ऐसा होता है बिल्कुल कि मरकरी रेट्रोग्रेड आपके एक्स लवर को वापस लेकर आता आपकी तरफ। लेकिन कैसे? ये मरकरी रेट्रोग्रेड है क्या? ये वो पीरियड है जब प्लैनेट मरकरी आपको दिखता है कि बैकवर्ड चलता है। कैसे? It's a period when the planet Mercury appears to move backward in the sky. तो एस्ट्रोलॉजिकली मरकरी रूल्स by communication, messages and calls, travel, past conversation. So during retrograde, unfinished communication from the past can resurface. तो जब ये मरकरी आसमान में उल्टा चलेगा या रेट्रोग्रेड सीज़न होगा तो बिल्कुल एक्स लवर आपका वापस आ सकता है। लेकिन जहाँ पर अनफिनिश्ड बिजनेस होगा वहाँ पर ज़्यादा चांसेस होंगे। ये कोई मैजिक नहीं है, कोई जादू नहीं हो जाता, लेकिन इस सीज़न में लोगों को अपने एक्स लवर की याद आती है क्योंकि वहाँ पर कोई अनफिनिश्ड बिजनेस होता है। तो उनके माइंड में आपकी यादें होती हैं और जो कुछ वो आपसे ना कह सके थे या वो जो कुछ उनको करना चाहिए था वो ना कर सके थे, वो उनके माइंड में रिप्लाई करते हैं हर चीज़ को लेके। तो इस तरह से सडन मैसेजेस कोई आपको कर सकता है, जैसे पूछे कि आप कैसे हैं, या तो अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कंट्रोलिंग है वो सोशल मीडिया पर आके जस्ट आपका साइलेंटली स्टेटस चेक कर सकता है, या स्पेशली ऐसे कनेक्शन जहाँ पर एंड हो गया सडन और सही से प्रॉपर क्लोजर ना हो सका। मगर एक बात याद रखें, रिकन्सिलिएशन का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि ये अब आप हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। कभी कभी ऐसा होता है, मेंटली तौर पे तैयार रहना चाहिए कि फिर मे बी इट्स जस्ट क्लोजर, ईगो चेकिंग, क्यूरियोसिटी और अनफिनिश्ड इमोशनल बिजनेस। तो अपने आप को मेंटली तैयार रखना चाहिए कि जो हमारे लिए ठीक होगा वो हम हो जाएगा। ठीक है, आप लोग स्पेसिफिकली मुझसे ज़ोडिएक साइन के नाम लेके भी पूछते रहते हैं कि वो कब वापस आएंगे, तो इस तरह आपको हेल्प मिलेगी। अगर कोई अनफिनिश्ड बिजनेस है तो डेफिनेटली इस सीज़न में वो आपकी तरफ किसी ना किसी तरह से वापस आएंगे, चाहे वो डायरेक्ट कांटेक्ट ना भी करें, इनडायरेक्ट वो कोई भी मूव करें। तो ये ऐसा कब होता है? मरकरी गोज़ रेट्रोग्रेड अबाउट 3 to 4 times a year, ईच लास्टिंग अराउंड 3 weeks। तो एक बात याद रखें कि 2026 में मेन रेट्रोग्रेड पीरियड कब हो सकता है? अराउंड लेट जनवरी टू फरवरी, फिर उसके बाद मई, फिर सितंबर। आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? ऑल ज़ोडिएक साइन एरीज टू पाइसेस। आप कोई भी ज़ोडिएक साइन से हो, एक्स लवर की बात हो रही है। स्पेशली मुझसे टॉनियंस ने क्वेश्चन किए थे तो मैं उसका आंसर कर दूं पहले, जो मुझे नज़र आ रहा है ईज़िली। जब से आपने डिटैच होना शुरू किया स्कॉर्पियो से, ठीक है, क्योंकि पाइसेस के माइंड में आप स्ट्रॉन्ग, आपकी एनर्जीज उनकी एनर्जी में दिखती है,
पाइसेस के माइंड में आपका एक इमेज है ना, वो टॉरस स्पेशली मैं आपको बता दूं। अब ये जिनके हर कोई तो पाइसेस से डील नहीं कर रहा होगा, सही है। अब ये जिनके लिए होगा वो सीरियस लें, जिनके लिए नहीं होगा वो सीरियस ना लें। बहुत सारे टॉरियंस ऐसे हैं जो डील कर रहे हैं ऑलरेडी पाइसेस से, वो उनका पास पर्सन है, लेकिन वो एक कंट्रोलिंग पर्सन है, उसकी बात नहीं हो रही। प्रेजेंट मोमेंट में जो हो चल रहा है मैं उसकी बात कर रही हूँ, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड सीजन है। ओके, तो प्रेजेंट मोमेंट में क्या दिखता है कि जब से आपको ये रियलाइज़ हुआ कि आपको स्कॉर्पियो से डिटैच होना है, जब से आप मिले हुए होंगे मैच्योर टॉरियन, आपको रियलाइज़ हो गया होगा कि ये पर्सन आपके लिए नहीं है। तो पाइसेस के माइंड में क्योंकि स्ट्रांग आप थे, उनकी एनर्जी में स्ट्रांगली आप दिख रहे हो, तो ये जो रेट्रोग्रेड एनर्जी है स्कॉर्पियो को सडन क्यूरियोसिटी फील करवा सकती है, या आपको पास्ट को लेके क्यूरियोसिटी फील करवा सकती है कि आप पास्ट को और स्कॉर्पियो को सोचें। तो यहाँ पे कोई रैंडम मैसेज आ सकता है आप तक, बट रेट्रोग्रेड शो करता है हु स्टिल हैज़ अनफिनिश्ड एनर्जी। एक बात याद रखें, अगर ये अनफिनिश्ड बिजनेस नहीं है तो ये नहीं है कि हु इज़ मेंट टू स्टे। अगर कोई हु इज़ मीन टू स्टे, ये बात याद रखें कि इसका मतलब हरगिज़ भी ये नहीं है कि हर कोई वापस आ जाएगा। जहाँ जहाँ अनफिनिश्ड बिजनेस होगा वहाँ वहाँ लोगों को एक दूसरे की याद आएगी। तो ये है मरकरी रेट्रोग्रेड। अब आप लोग पूछते हैं ना हमारा एक्स कब वापस आएगा, तो डेफिनेटली आना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पर आपको बताने जा रही हूँ, आप में से बहुत सारे ज़ोडिएक साइन ऐसे होंगे जो एरीज, लियो, सजिटेरियस का वेट कर रहे होंगे। फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो सबसे पहले एरीज की एनर्जी मैं आपसे शेयर करती हूँ। एरीज हो सकता है रैंडमली आपको टेक्स्ट करें, अचानक से कोई क्विक मैसेज आपकी तरफ आ सकता है, एंड क्विक ईगो चेक भी हो सकता है। कीप इन योर माइंड, क्योंकि वो एरीज हैं, नॉट ऑलवेज सीरियस, हाँ, जस्ट क्यूरियोसिटी। तो एरीज को जब क्यूरियोसिटी फील होगी वो आपको रैंडम मैसेज कर सकते हैं, या कोई भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो अप्रोच कर सकते हैं। ओके, तो आप में से कुछ ज़ोडिएक साइन लियो का वेट कर रहे होंगे। अगर लियो का प्राइड हर्ट हुआ है, ये बात याद रखें, लियो की बात हो रही है, रेट्रोग्रेड उनको इस चीज़ का एहसास दिलाएगा कि वो अटेंशन जो आप उनको पे करते थे वो नहीं है उनकी लाइफ में, ठीक है। तो वो चुपचाप इसी तरह आएंगे, और हो सकता है आपकी स्टोरीज़ वॉच करें सोशल मीडिया पर, मे बी आपका स्टेटस जो आप अपलोड करते हैं, या तो फिर वो ये सोचेंगे कि यस पहले मुझे ये करना चाहिए, उसके बाद मुझे टेक्स्ट करना चाहिए। अब जो भी लियो से डील कर रहा है और अनफिनिश्ड बिजनेस है उसका, तो लियो ऐसा कर सकते हैं। ओके, आप में से कुछ लोग सजिटेरियस का वेट कर रहे होंगे। सजिटेरियस आपके पास जब वापस आएंगे क्विकली, जब भी वो बोर हो जाएंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, मरकरी रेट्रोग्रेड से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। उनको जैसे ही याद आएगी या वो बोर होंगे, वो बोलेंगे वेयर इज़ माई एक्स। उसने मुझे ना उस वक्त अच्छा टाइम दिया था, आई थिंक मुझे अब उससे कम्युनिकेट कर लेना चाहिए। प्रेजेंट मोमेंट में जो सजिटेरियस की एनर्जी दिख रही है मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर किसी सजिटेरियस से ये रेजोनेट नहीं कर रहा तो प्लीज़ वो सीरियस ना ले, हर सजिटेरियस की बात नहीं हो रही। ओके, लेकिन क्या वो स्टे करेंगे आपके साथ? ये डिपेंड करता है उनकी फ्रीडम वाइब्स पे। चेक कर लें कितना फ्रीडम चाहिए उनको किस वक्त में। ओके, अब हम करते हैं अर्थ साइन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की बात। तो आप में से कुछ ज़ोडिएक साइन ऐसे होंगे जो अपने एक्स लवर अर्थ साइन, टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न का वेट कर रहे होंगे। तो यहाँ टॉरस की एनर्जी क्या शो कर रही है मरकरी रेट्रोग्रेड सीजन में? टॉरस किसी के पास सिर्फ उसी वक्त वापस जाते हैं या जाएंगे जब उनको रियल में उससे लव फील होता है। अब ये वन साइडेड क्यों ना हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है
मैं आपको एक बात बताऊं कि कोई इम्पल्सिव मूव करेंगे, कोई फ़ौरन से जाके कम्युनिकेट करेंगे, कुछ ऐसा एक्शन करेंगे, नो। क्योंकि ये टॉरस हैं, ये स्लो, केयरफुल बट सीरियस एनर्जी रहेगी। जैसे उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ था, अनब्लॉक करेंगे। ये कुछ भी नहीं है, ये वो अनफिनिश्ड बिजनेस है या वो तकलीफ़ है जो उनको इस रिलेशनशिप में मिली या उन्होंने किसी को दी। ठीक है, तो ऐसा है। ओके, नेक्स्ट विर्गो एनर्जी। मरकरी रेट्रोग्रेड सीजन में विर्गो ओवर थिंक करेंगे हर चीज़, और दिख रहा है कि विर्गो आप कर रहे हैं, विर्गोस कर रहे हैं। ठीक है, रेट्रोग्रेड उनको ऐसा फील करवाता है कि वो ओल्ड कन्वर्जेशन की तरफ वापस जाते हैं मेंटली और उसका रिप्लाई करते हैं, और उसमें से खुद ब खुद आंसर जो है ना वो सोचते हैं, नहीं इसका मतलब ये था, नहीं मैंने ऐसा कह दिया था, नहीं वहाँ पे वो हो गया था। हाँ, ऐसा चल रहा है प्रेजेंट मोमेंट में। मेरा मून साइन विर्गो है एंड मेरा सन साइन टॉरस है, तो मैं ये फील कर रही हूँ कि यस ऐसा चल रहा है। ओके, तो वो विर्गोस जिनके पास ऐसा लवर रहा होगा जो एक एक्शन में रहने वाला लवर जिसको कहते हैं, उनके साथ तो हो सकता है कि प्रैक्टिकली विर्गो बिहेव करें और मैसेज करें, कोई भी प्रैक्टिकल मैसेज। या तो कॉन्टिन्यूसली विर्गोस जो है वो स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे अपने ऐसे पार्टनर को जिसने उनको ब्लॉक किया हुआ है या उन्होंने उनको ब्लॉक किया हुआ है। ठीक है, ये चल रहा है प्रेजेंट मोमेंट में, मुझे दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट कैप्रिकॉर्न। तो आप में से कुछ ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे होंगे, एंड मरकरी रेट्रोग्रेड सीजन में क्या शो कर रही है उनकी एनर्जीज। इमोशनली उनका रैली कमबैक हो रहा है, मुझे दिख रहा है, जो भी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हैं। बाद ऐसा वो क्यों करेंगे, वापस क्यों आना चाहेंगे अपने एक्स लवर की तरफ? क्योंकि वो आपको लॉन्ग टाइम से सोच रहे हैं। अगर वो आपको लॉन्ग टाइम से सोच रहे हैं तो वापस आ रहे हैं, अगर वो आपको सीरियस ही नहीं ले रहे तो सॉरी टू से उनका कोई अनफिनिश्ड बिजनेस नहीं है। ओके, बट ये जब हार्ट ब्रोकन होंगे तो मार्च के एंड तक आएंगे, ये मुझे दिख रहा है। ओके, एयर साइन की बात हो जाए, एयर साइन जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस। मरकरी रेट्रोग्रेड सीजन में, यानी कि करंट सीजन जो चल रहा है, जेमिनी मोस्ट लाइकली टू टेक्स्ट ड्यूरिंग रेट्रोग्रेड। बिल्कुल टेक्स्ट कर सकते हैं, आपको कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी टेक्स्ट मैसेज के थ्रू। मरकरी रूल्स दैम सो कम्युनिकेशन कम्स नेचुरली। एक बात याद रखें कि जेमिनी का तो कम्युनिकेशन आना आना बनता ही है। ठीक है। ओके, लिब्रा के बारे में मुझसे काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन आपने किया। अगर लिब्रा का कोई अनफिनिश्ड बिजनेस आपके साथ वो फील करते हैं तो मरकरी रेट्रोग्रेड सीजन में ज़रूर उनको आपकी तरफ आना चाहिए, क्योंकि लिब्रा जो है ना इमोशनल बैलेंस को मिस करेंगे इस सीज़न में। ठीक है, और कर रहे हैं, दिख रहा है। तो वापस आ चुके हैं कुछ लिब्रा और कुछ आएंगे फिक्स करने के लिए अनफिनिश्ड बिजनेस। यस, अनफिनिश्ड बिजनेस है तो आएंगे। एक बात का ख्याल रखें, अनफिनिश्ड बिजनेस ही फील नहीं कर रहे, किसी और की तरफ चले गए, किसी और को अपनी लाइफ में शामिल कर लिया, तो फिर मैं क्या कह सकती हूँ। ओके, नेक्स्ट है एक्वेरियस। एक्वेरियस अनएक्सपेक्टेड रिटर्न होगा एक्वेरियस का। वो एक्ट कर चुके हैं या कर रहे हैं डिटैच, बट सीक्रेटली डिस्टेंस से, दूर से उनका चेक आप पर है। जो भी एक्वेरियस से लव लाइफ में डील कर रहे हैं। ओके, वाटर साइन की बात हो जाए, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो आप में से कुछ ज़ोडिएक साइन डील कर रहे होंगे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस से। सबसे पहले मुझे कैंसर की एनर्जी शो हो रही है। उनको पास्ट की यादें हैं उनके माइंड में। रेट्रोग्रेड हिट्स देम डीपली। तो ये वो कैंसरियन भी हो सकते हैं जो शाय फील करते हों। आप में से बहुत सारे टॉरियंस ने एक ऐसे कैंसर से डील किया है जो शाय फील करता है टॉरस से। अगर आप कोई मैच्योर टॉरस हैं और वो कोई आपके मुकाबले में यंगर हो, आपके मुकाबले में। ठीक है, तो अब ऐसा है कि
कैंसर से किसी ज़ोडिएक साइन ने भी डील किया हो, डज़न्ट मैटर। यहाँ पर ज़्यादातर मुझे कैंसेरियन ऐसे दिख रहे हैं जो अपने दिल की बात ज़ुबान पर लाते नहीं हैं, ठीक है, और वेट करते हैं कि नहीं ऐसा होगा तब मैं ऐसा करूँगा, ऐसा हो जाएगा तब मेरा ऐसा एक्शन होना चाहिए, उससे पहले मैं एक्शन ना करूँ। सही है, मुझे प्रेजेंट मोमेंट में ऐसे कैंसेरियन दिख रहे हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे रेट्रोग्रेड जो है उन्हें डीपली हिट करता है, ये बात याद रखें। अगर वो चुपचाप थे आपका, यानी कि स्टेटस भी सीन नहीं करते थे, तो मैं ये नहीं मान सकती कि अगर कैंसर का अनफिनिश्ड बिजनेस है तो वो आपका स्टेटस सीन ना किया, उन्होंने किया होगा, चेक करें आप, ठीक है। चाहे वो एक सोशल मीडिया कम बैक हो, चुपचाप आके स्टेटस चेक करना कि यस टॉरस आई मिस यू, वो कह नहीं सकते बट वो इस तरीके से जाहिर कर रहे हैं। मैच्योर टॉरियंस अपने अपने स्टेटस चेक करें किस किस का सीन आया है ओके। चाहे आप टॉरस हो या ना हो, अगर आपने कैंसर से डील किया है और अगर कैंसरियन की कोई भी मूवमेंट नहीं हुई मरकरी रेट्रोग्रेड सीजन में, तो मैं आपको बता दूं अनफिनिश्ड बिजनेस नहीं है आपका उनके साथ ओके। कैंसर जब भी वापस आएंगे ना, इमोशनली रिटर्न होगा उनका, एक बात याद रखिएगा। नेक्स्ट स्कॉर्पियो, अगर ईगो इन्वॉल्व है तो वो चुपचाप आपका स्टेटस वॉच कर सकते हैं, इनडायरेक्ट कांटेक्ट हो सकता है कोई इसी तरह का। अगर ईगो इन्वॉल्व नहीं है इस पर्सन की तो फिर वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे। अगर यहाँ पर ईगो इन्वॉल्व है टॉरस, स्पेशली टॉरस, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन आया था किसी टॉरस का लास्ट रीडिंग जब मैंने की थी कि वो कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रहे, तो मैंने उनको आंसर वैसे दिया था, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि स्कॉर्पियो की एनर्जी में प्रॉब्लम यह है कि उनकी ईगो इन्वॉल्व है। और अगर मुझसे किसी ने एज वाइज क्वेश्चन किया था कि 30 इयर्स के एक स्कॉर्पियो में और 45 के एक एज के स्कॉर्पियो में, समझें अर्ली 50s, क्या फ़र्क होगा, मैं आपको इस बात का बड़ा क्लियर जवाब दे दूं कि एज बहुत मैटर करती है ऐसे इंसान पे जिसकी जो ईगो है ना हाई हो। इस एज में जाके जब वो 45 भी क्रॉस कर जाए, 40s मतलब 45 वो क्रॉस कर जाए, समझे आप, 48, 49, 50s, अब ऐसा स्कॉर्पियो जाहिर सी बात है वो एक कंट्रोलिंग पर्सनैलिटी जो अपनी बातें शेयर करना पसंद ना करता हो, बड़ा कंट्रोलिंग पर्सन हो, सही है, और फिर वो ईगो ड्रिवन एनर्जी दिखे तो उनकी ईगो इतनी हाई हो जाती है, बहुत मुश्किल है। आई थिंक अनफिनिश्ड बिजनेस पर जो मैंने जितना देखा है इन रीडिंग्स में, एस्ट्रोलॉजी को भी जहाँ तक मैंने स्टडी किया है, इनके ज़ोडिएक साइंस को मैंने जहाँ तक स्टडी किया है, ऐसा इंसान बड़ा कंट्रोलिंग हो जाता है, ठीक है, इस एज में। तो एक्सपेक्ट करें जो 30s में होगा वो और ज़्यादा नॉर्मल बिहेव करेगा, मगर ये एक कंट्रोलिंग इंसान की बात हो रही है, सारे स्कॉर्पियोज़ की बात नहीं हो रही, तो प्लीज़ सारे स्कॉर्पियोज़ बुरा ना मनाएं। जो नॉर्मल है वो नॉर्मल है, ज़्यादातर बहुत नॉर्मल बिहेव करते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट स्पाइसेस कूल साइन, रोमांटिक एंड ड्रीमिंग, तो ये आ रहे हैं अपने इमोशंस के ओवरफ्लो के साथ तो यहाँ पर पाइसेस आपकी एनर्जी देख के ना हमेशा मेरा दिल खुश हो जाता है, क्या बात है। रीडिंग्स में जहाँ मैं बोर हो रही होती हूँ वहाँ पे मैं पाइसेस की एनर्जी चेक कर लेती हूँ। रोमांटिक एंड ड्रीमी में रीच आउट व्हेन इमोशंस ओवरफ्लो, इनके जब भी इमोशंस ओवरफ्लो होंगे ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आप इनको ब्लॉक कर दें, ये किसी और नंबर से आपका कम्युनिकेट करेंगे, आप इनकी कॉल ब्लॉक करेंगे, आपको टेक्स्ट मैसेजेस सेंड करेंगे, आप रोड पे ये जा रहे होंगे किसी से भी कहेंगे प्लीज़ मुझे एक कॉल करनी है, प्लीज़, किसी के भी हाथ पे पकड़ लेंगे, उन्हें नहीं मुझे अपने पार्टनर को कॉल करनी है, मतलब ऐसा कहाँ मिलेगा। आई लव यू पाइसेस। यहाँ पर मैं कहती हूँ कि बस अल्लाह ताला
नज़रे बस से बचाए सबको। तो यहाँ पर पाइसेस की एनर्जी मरकरी रेट्रोग्रेड में मुझे कैसे दिख रही है? एक ड्रीमी ऐसा पर्सन जिसके इमोशंस ओवरफ्लो होते हैं और रियली, और वो उसको कंट्रोलिंग इश्यूज़ नहीं है क्योंकि बहुत नॉर्मल एनर्जी दिख रही है। ये वो पाइसेस नहीं है। कुछ आप में से कुछ ने ऐसे पाइसेस से डील किया है जो बड़े कंट्रोलिंग रहे हैं, एंड क्योंकि अवॉइडेंट पर्सन है, क्योंकि कोई भी ऐसा बिहेव कर सकता है जो दूसरों को तकलीफ़ दे और उसको फील ना हो, ठीक है। तो ऐसे भी लोग हर साइन में होते हैं। मेरा कभी भी ये इरादा नहीं होता कि मैं किसी ज़ोडिएक साइन का दिल दुखाऊं या कोई ऐसी बात करूं। बात यहाँ पर आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं तो मुझे आंसर करने पड़ते हैं। सॉरी, किसी को बुरा लग रहा है तो आई एम सो सॉरी, बट ऐसा होता है। सो व्हाट, मरकरी रेट्रोग्रेड में यूजुअली कौन कौन वापस आ सकता है? मैं बता रही हूँ जिसने रीडिंग ज्वाइन की है, लाइक्स ज़्यादा आने चाहिए, आप लोग के लाइक्स कम आते हैं। यूजुअली वापस आ रहे हैं जेमिनी, कैंसर तो आपके स्टेटस वॉच कर रहे हैं, आई एम श्योर, चेक करें आप। स्कॉर्पियो, विर्गो, क्योंकि हो सकता है ओवरथिंक किया इन्होंने, फील किया डीपली, या तो हो सकता है कि इन साइन में से इनको भी ना पता हो, इस बात का अंदाज़ा ना हो। स्ट्रॉन्गली जो है ये मरकरी एनर्जी जो है इन पर असर कर रही है। और ये भी हो सकता है कि रेट्रोग्रेड देखें, किसी को भी, हर किसी को वापस नहीं लेकर आता। एक बात याद रखें, वही वापस आएंगे, मैं फिर से रिपीट कर दूं, जो अनफिनिश्ड बिजनेस फील करेंगे आपके साथ। एंड समटाइम्स आपको ये रियलाइज़ हो जाता है कि अब आपको वो वापस नहीं चाहिए। मैंने जितना स्टडी किया साइकी को, मैंने ये देखा कि किसी से दूर रह के उसकी तलब बढ़ती जाती है। इंसान उसके पास जाता ही इसीलिए कि उसको सही से भुला सके। रियली मेरी बात का यकीन करें, मैं खुद मतलब जितना मैंने साइकी स्टडी किया उतना मुझे इस बात का एहसास होता गया। वो कहते हैं ना, दूर से देखो आसमान पर सितारे कितने चमकीले नज़र आते हैं। तो इसी तरह होता है कि दूर से चमकती हुई चीज़ों की बड़ी तलब बढ़ती जाती है। लिब्रा के बारे में पूछा था, इन दी एंड बहुत हो गया, सबकी बातें कर ली हैं मैंने। लिब्रा के बारे में आप लोगों से डिस्कस करती जाऊं, क्या रियलिटी रिवील्ड हो रही है लिब्रा को लेके। देखिए, लिब्रा का जो और आपका कनेक्शन है, स्पेशली मुझसे टॉरस ने पूछा था कि लिब्रा का कमबैक होगा कि नहीं होगा। देखें, मुझे ना ऐसा फील होता है कि किस एक पीसफुल कनेक्शन, कोई मेजर बिट्रेयल नहीं दिख रहा मुझे। ये जो बॉन्ड था रोमांटिक था, स्टेबल था, यस ठीक है। उनकी बात हो रही है, किससे रेजोनेट कर रहा है वो सीरियसली। लिब्रा वापस आ सकते हैं रिस्टोर करने के लिए बैलेंस, बट लिब्रा यूजुअली कब वापस आते हैं जब उनको फील होता है कि आपने मूव ऑन कर लिया है टॉरस, क्योंकि उनको फिर उसके बाद फील होना शुरू हो जाता है कि इमोशनल इम्बैलेंस है आपके बिना। टॉरस ने भी यही क्वेश्चन पूछा था, एक्वेरियस ने भी मुझसे यही क्वेश्चन पूछा था, यस मुझे याद आया। तो लिब्रा से जो डील कर रहे हैं उन सारे ज़ोडिएक साइन को मैं ये आंसर करती हूँ कि लिब्रा कब वापस आते हैं, जब उनको फील होता है इमोशनली आपने मूव ऑन कर लिया है। ऑल ज़ोडिएक साइन एरीज टू पाइसेस। ओके, तो टॉरस ने पूछा था, टॉरस आप क्योंकि किसी के पीछे जाते नहीं हो इस तरीके से कि लाउडली शोर मचाते हुए कॉल करो बार बार, वाई तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया, वाई तुमने मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों किया, वाई नो ये क्यों किया, ये क्यों किया, ये क्यों किया। बहुत सारे टॉरियंस नहीं करते। उनको जब तक कोई अपना फील ना करवाए वो किसी से फाइट नहीं करते। तो लाउडली ऐसा कुछ भी नहीं करते टॉरियंस। तो वो वेट करते हैं डिग्निटी के साथ। लेकिन वंस टॉरस ट्रूली डिटैच
इट्स वेरी हार्ड टू कम बैक। ये बात याद रखें, एक दफ़ा अगर टॉरस डिटैच हो गया तो बहुत मुश्किल है कि वो इजीली वापस आ जाएगा। नो। और अगर लिब्रा भी चुप है और टॉरस अपना हार्ट जो है कहीं और, आप अपना हार्ट शिफ्ट करो। टॉरियंस, अगर लिब्रा चुप हैं तो एडवाइस यही है कि आप भी अपना माइंड डाइवर्ट करो और अपनी सोचों को कहीं किसी और तरफ लेके जाओ। न्यू रिलेशनशिप के लिए, न्यू फ्रेंडशिप से स्टार्ट करो। तो आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। जिसके माइंड में उनका एक्स है वो कब वापस आएगा, उसकी रियलिटी क्या है। तो यही वो सीज़न है जब ऐसा हो सकता है। आई लव यू ऑल। मुझे कमेंट करके बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ।